क्या करूं? मुझसे नहीं होगा। अरे ये क्या गॉड, कोको नहीं दिख रही। मैं तो उसे खाने के लिए बुलाने आई थी। कोको इस वक्त अटेलिये में नहीं है। वो इम्तिहान देने के लिए दादा पर्वतमाला गई है। अकेली चली गई? उसे यहाँ आए 2 दिन भी नहीं हुए हैं। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? तुम भी ना गॉड। आमतौर पर इम्तिहान के बाद यहाँ आते हैं। जानती हूँ पर अगर वो इतना आसान इम्तिहान पास नहीं कर सकती तो उसे शागिर्द बनने का कोई हक नहीं है। सच कहूँ तो मुझे वो लोग पसंद नहीं जो मेरी बराबरी नहीं कर सकते। कमजोरों के साथ रहने का क्या फायदा, खासकर जो एक गैर जादूगर हो। तुम चिंता मत करो, वो कोशिश किए बिना ही वापस आ जाएगी। इन दिनों दादा पर्वतमाला भी अपनी सबसे ऊंची ऊंचाई पर तैर रहा है। वो सिर्फ मेरे जूतों के सहारे इतनी ऊंची उड़ान नहीं भर पाएगी। वो गैर जादूगर है, वो यहाँ के खतरों के बारे में कुछ नहीं जानती। मैं नहीं चाहती कि वो कभी हमारी दुनिया में वापस कदम रखे। तितिया, खाना खा लो। खाऊंगी पर अभी मेरा मन बहुत उदास हो गया है। और ले रही हूँ। टिटिया के अलावा किसी को उसकी चिंता ही नहीं हो रही है। उससे क्या होगा कि फ्रीज हो रहेंगे तो ही कुछ हो पाएगा। सब बेकार है। बची हुई जादुई स्याही से लकीरें बनाने की कितनी कोशिश की, फिर भी मैं उड़ नहीं पा रही। जूते भीगने से स्याही भी फैल रही है। अगर मैं ये जादू पैरों के तलवों पर बनाऊं तो? नहीं नहीं, शरीर पर किसी भी तरह का जादू करना वर्जित होता है। अब क्या करूं? ऐसी हालत में किस तरह का जादू करूं? अगॉत की बातें सच साबित हो रही हैं। लकीरें बनाना अलग बात है, लेकिन उसमें माहिर होना सबके बस की बात नहीं। शायद सच में ये हुनर सिर्फ खास काबिलियत वालों को ही नसीब होता है। ये सभी बचपन से ही जादुई रेखाएं बनाती आई हैं। मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। हाँ? शाबाश, बिल्कुल सीधा। आ जाओ आ जाओ। पकड़ लिया। अरे वाह, मुझे पता ही नहीं था इस गांव में इतनी उम्दा कारीगर मौजूद है। इसी को तो जादू कहते हैं। समझी, यही है मेरा अपना जादू।